आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। मैं कृष्णा रघुवंशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को राम राम सीताराम। तो चलिए आज का ना ब्लॉग चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। और देखिए आज ना ब्लॉग चालू हो रहा है। दोपहर के बज रहे हैं 4:20 और हम बना रहे हैं इडली माही की फरमाइश पर। तो माही कर रही है ढेर सारा काम, सारी सब्जियों को कट कर रही है और मैं जो है ना इडली रख देती हूँ। अगर आपने इससे पहले वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा इडली ना फॉर्मेट करने के लिए रखी थी, लेकिन वो हुई नहीं थी तो इडली बन नहीं पाई थी। तो अब सब कैसे हैं और देखिए अब ना इडली बना लेते हैं। माही ना बहुत गुस्सा हो रही है। माही को क्या है, इस तरह की चीज़ें ना बहुत पसंद आती हैं। और एक माँ होती है जो अपने बच्चों की हर डिमांड पूरी करती है। और खाना बनाने का तो ये सोचिए, अगर बच्चे घर में नहीं होते हैं तो हमारी सच में ये इच्छा नहीं होती है कि क्या बनाए क्या ना बनाए। जो कुछ भी होता है हम खा लेते हैं। लेकिन माही है राज है, दोनों की ना कवराज तो बहुत कम करता है। हाँ, माही ऐसी है कि उसकी डिमांड तो कम होती ही नहीं है। तो उसकी डिमांड थी कि मम्मी ना इडली बनाइए। सर्दियों में क्या रहता है, बहुत टाइम लग जाता है इसको फॉर्मेट वगैरह करने में। और जो पैकेट वाली आती हैं ना, मैं वो बनाना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कब की रखी होंगी, क्या क्या डला होगा। तो जो घर के सामान से मैं ना इसका जो है बैटर वगैरह बनाती हूँ। तो मैंने कल ना शाम को करीब चावल और उड़द की दाल गला दी थी, लेकिन पीस के रखी सुबह फिर भी फॉर्मेट नहीं हुई थी। तो मैंने कहा माही दोपहर में बना दूंगी। उसको बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। तो और करीब 4:30 बजे इतने लगी थी मम्मी बना दो। तो मैंने कहा थोड़ा सा आराम कर लूँ और फिर जब चाय के लिए उठूँगी ना तो तुम्हारी इडली मैं बना दूँगी। और उसने कहा मैं पूरी तैयारी करवा लूँगी। तो देखिए वो ना सांभर की तैयारी कर रही थी। दाल भी मैंने पहले गला दी थी और बैटर ना बहुत अच्छे से फॉर्मेट भी हो गया था। तो मैंने कहा चलो पहले ना मैं इडली लगा देती हूँ। और पतिदेव जी ना सुबह इनो लाए थे। और इस घर में क्या रहता है ना, बहुत दूर मार्केट हो गया है सच में। तो एक एक चीज़ के लिए ना ऐसे तरस जाते हैं। अब क्या है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम एक एक बार तो उनको मार्केट भेज नहीं सकते। कभी कभी ना ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। कभी आपके पास गिट्टी ही नहीं है, इनो ही नहीं है, तो फिर ऐसा लगता है कि इनको क्या मंगवाएं, उस चीज़ के बिना चल जाएगा, ठीक है। और जब जाते हैं ना तो तब मंगवा लेते हैं। लेकिन माही को याद था, उन्होंने कहा कि पापा इनो लेके आना। सुबह तो दूध आया था ना, तो साथ में ही पतिदेव जी ना इनो भी लेके आ गए थे। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है बैटर जो है बना लिया था अच्छे से। और अब जो इडली का सांचा है उसमें ना ऑयल लगा दूंगी। तो माही ना खूब अच्छे से उसने सारी सब्जियां कट कर ली थी। दाल वो कहने लगी सांभर की तैयारी तो मैं ही कर दूंगी। और घर में जैसे माही को ही पसंद है, मैं भी कम खाऊंगी और पतिदेव जी तो ना ना के बराबर है कि खा लें या खाएंगे ही नहीं। तो इस वजह से और ये चीज़ें ना कम बनती हैं। तो मैंने कहा फिर भी अब बच्चे की डिमांड है, हम पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और माँ बाप के लिए तो ना बच्चे बहुत लाडले होते हैं, इनके बिना घर भी सुना होता है और कुछ बनाने का भी मन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए जो है सांभर की तैयारी हो रही थी, सब सब्जियाँ कट गई थी। और जो है दाल थी ना उसको भी माही ने यहाँ पर कुकर में लगा दिया था। तो मैं माही से इसलिए भी काम करवाती हूँ, एक तो उसके एग्ज़ाम है तो छुट्टी बीच बीच में ना बहुत ज़्यादा हो रही है, वो बहुत बोर सी हो जाती है। एक काम सीख जाएगी और फिर इतना आलस भी नहीं रहता है। बच्चे आपके साथ काम करते रहते हैं तो जैसे कभी मौका आता है ना तो वो अपना खाना बनाने का और थोड़ा बहुत साफ सफाई का काम ना कर ही लेते हैं। तो देखिए पहले ना मैंने जो है इडली का सांचा रख दिया है और उसमें जो है ना पानी उबलने के लिए रख दिया है। और मैं इसमें ना अच्छे से जो है ऑयल लगा रही हूँ। और इडली बनाना ना बहुत ही आसान होता है, बन भी बहुत जल्दी जाती हैं। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि खाने में ना कमी आती है तो मैं कम से कम बनाती हूँ। लेकिन माई के लिए चलो आज बना दी हैं। और सांभर बनाऊँगी, चटनी वगैरह तो मैंने कोई भी नहीं बनाई है। और यहाँ पर ना माई जो है कुकर लगा रही थी तो मैं उससे बोल रही थी बेटा थोड़ी सी हल्दी डाल दो और थोड़ा सा नमक डाल दो, और इस तरीके से ना वो सीख जाएगी। मैं उससे बोल रही थी तुम ना इस चीज़ को याद रखना कि जब भी ना कोई दाल पकाते हैं तो उसमें ना थोड़ा सा नमक भी डालते हैं और थोड़ी सी हल्दी भी डालती हैं। इससे क्या है हमारी दाल जल्दी पक जाती है और कुकर से ना बाहर नहीं निकलती है।
तो माही ना घर पे रहती है ना, तो सच में मेरी ना बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती है। छोटे छोटे ही काम सही, लेकिन बहुत है ना हेल्प हो जाती है, क्योंकि अकेले ही पूरे काम करना, मैनेज करना ना बहुत कठिन होता है। अगर आपको एक छोटी सी भी चीज़ चाहिए तो आपको इधर से उधर उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। लेकिन ना जब माही रहती है तो बहुत सुकून रहता है मुझे। वो उससे बोल देती हूँ तो वो ना जल्दी से कर देती है। तो देखिए हमारा जो है ना एक बैच जो है इडली का वो मैंने भर दिया था, और इसको ना रख देते हैं। और माही ने भी ना कुकर रख दिया, और माही ना हर बात के लिए बोलती है मम्मी मैं कर दूँ, मैं रख दूँ। तो मैं उससे बोल रही थी कि नहीं रहने दो माही, जल जाओगी, लेकिन ना वो बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। तो मैंने कहा पहले ना सबसे छोटा रखते हैं। तो वो देख रही थी कौन सा सबसे छोटा है, तो मैंने कहा चलो पहले मैं रखती हूँ, और बिल्कुल आराम से रखना। मुझे ना बहुत डर लगता है कहीं जल ना जाए, कुछ ना हो जाए, क्योंकि बच्चों के साथ ना बहुत सेफ्टी से हमें काम करना होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है अच्छे से लेकिन स्टैंड बंद करके वो और दिखा दिया था। और यहाँ पर पीछे ना राज बैठा हुआ था, तो उससे भी बात चल रही थी, और साथ में ही ना मेरी इंडक्शन पे जो है चाय भी बन रही थी। और मेरी चाय बन गई थी, उसके बाद देखा मैंने कि जो मतलब क्रीम वाला हत्ता था ना वो रखा हुआ था, तो मैंने अपनी चाय उसमें डाल दी। और इस तरह से जो क्रीम रहती है ना गर्म चाय में पूरी निकल आती है। तो मैं ना ऐसी चाय ना मुझे लगती भी बहुत अच्छी है। तो देखिए एक बैच जो है हमारा इडली का बन के तैयार हो गया था, और चाय को ना मैं फिर से अत्ते में डालकर और एक बार फिर से ना अच्छे से थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। इससे जो जितनी भी क्रीम है ना वो पूरी चाय में आ जाएगी। और आप भी ना कभी इस तरह से क्रीम वाली चाय पीजिए, जैसे चाय बन जाती है फिर उसमें थोड़ी सी क्रीम डालिए, बहुत ही अलग सा टेस्ट आता है। और इससे क्या रहता है, जैसे कि आपके बर्तन में क्रीम रह जाएगी ना तो उसको साफ़ करने में भी दिक्कत आती है। तो हमारे दो काम हो जाते हैं, एक तो टेस्ट भी बन जाता है और उतनी क्रीम नहीं रहती है, तो बर्तन भी आपका ना बहुत ही आसानी से धुल जाता है। तो आज तो ना जैसे मैंने दोपहर में ना फ़ोन उठाया तो एक इतनी बुरी खबर देखी कि मुझे खुद से ही ना अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने गूगल पे सर्च किया और बहुत सारे वीडियो मैंने देखे ना, लेकिन वो बात बिल्कुल सच थी। तो जैसे आप अगर जानते होंगे, रजनी चटोरी के नाम से एक यूट्यूबर हैं, और वो ना बहुत अच्छे से वीडियो बनाती हैं, कुकिंग के वीडियो बनाती हैं हालांकि वो, लेकिन उनका जो ना ड्रेसिंग सेंस है, उनकी जो हेयर स्टाइल वो ना मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं कुकिंग कम और उनको ज़्यादा देखती थी। और वो ना अपने वीडियो में कभी कभी ना अपने बेटे को भी दिखाती थी। वो मात्र अभी ना 17 साल का ही था, और एक रोड एक्सीडेंट में ना उसकी डेथ हो गई। और सुन के ना एकदम से मैं सन्ने सी रह गई और बहुत बुरा लगा। मैं माही से कितनी बार बोल रही थी माही मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है। और हाँ, कल मतलब मेरी जो मौसी सास थी वो भी शांत हो गई, लेकिन एक अंतर ये रहता है कि वो सिर्फ 17 साल का बच्चा था। मौसी सास तो फिर भी ऐसी थी, उनके नाती पोतों के भी बच्चे हो गए हैं। लेकिन बुरा ना सबका लगता है, और ख़ास सच बोलूँ तो मुझे तारन जैन का ना बहुत ही बुरा लग रहा था। कैसे एक माँ बाप इतना बड़ा जो है दुख सहन कर रहे होंगे। मतलब जब हम सोच के ही इतना बुरा लगता है, तो उन लोगों को भगवान सहन शक्ति दे इतनी कि वो इस दुख को जो है भूल सकें। वैसे तो ना कहते हैं कि ये सब भगवान का लिखा होता है, जितनी सांसें दी होती हैं उतनी ही चलती हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्लॉग आगे बढ़ाते हैं, और इडली वगैरह जो है खा ली थी माही ने भी, राय ने भी, सब ने खा ली थी। और अब ना हम छत पे आ गए थे, क्योंकि हमारा जो खरगोश है वो भी नीचे ना बहुत बेचैन रहता है, तो उसको भी ऊपर लेके आ गए थे। और माही ने आज कुछ कपड़े भी धोए थे, तो मैं उससे बोल रही थी बेटा अब ना तुम खुद से धो लिया करे, तो उसने ना गला दिए थे और बहुत अच्छे से ना आज उसने अपने कपड़े भी धो लिए थे। और यहाँ पर देखिए चने की दाल रखी हुई थी मेरी। तो मेरी ना ये करीब 2 साल पुरानी दाल है, लेकिन ख़राब तो नहीं हुई थी। फिर भी ऐसा है, इसको धूप दिखा देती हूँ। और घर की जो है घर के चने थे उसकी करी हुई दाल थी ना, दाल बहुत अच्छी रखी हुई है। बस थोड़ा बहुत ऐसा है कि ऐसा लग रहा था मुझे, तो मैंने इसको धूप में डाला लेकिन कुछ भी नहीं निकला। और माही बोल रही थी मम्मी मैं कर दूँ सूपे से ऐसा, तो मैंने कहा बेटा मुझे ही नहीं आता है, तुम क्या करोगी। तो वो ना हंस रही थी, तो उसने कपड़े डाले और वो ना दिख रही थी यहाँ पर, और जो है खरगोश के साथ खेल भी रही थी। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।